बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अनारकली के मशहूर जो हैं लड्डू पीठियाँ, बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे करारे गर्मा गर्म लड्डू पीठियाँ, लाहौर की ख़ास सौगात, बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए स्पेशल रेसिपी, आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपी लेके हाज़िर हुए हैं। रमज़ान मुबारक में इसको बनाइएगा, या आम तौर पे आप शाम को इसको पार्टी वगैरह में बना सकते हैं, या संडे लंच ब्रंच के तौर पे भी इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची और बहुत ही हेल्दी स्नैक्स में इसको शामिल कर सकते हैं। बहुत ही इजी और हेल्दी स्नैक्स हैं जो कि हर कोई जो है इसको एंजॉय कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसकी कंप्लीट चटनियाँ भी बनानी बताएंगे आपको, और इसके साथ साथ आपको इसको सैम्बल करना भी सिखाएंगे। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं अगर आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल लाहौर की फेमस ये स्नैक्स में शामिल होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सबसे पहले ये मेरे पास 2 कप चने की दाल और 1 कप माश की दाल जो है भिगोई हुई है। आपने 1 कप अगर चने की दाल लेनी है तो आधा कप आप माश की दाल लेंगे, यानी कि 1.5 का आपने रेशो रखना है। तो 2 कप ये चने की दाल और 1 कप माश की दाल को हमने 6 से 8 घंटे भिगो दिया। इसके बाद हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे, मिक्सी ब्लेंडर में 8 से 10 जो है लहसुन के डालेंगे। इसमें 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, और इसको बहुत अच्छी तरह से हम पीस लेंगे। ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी सिंपल वाला था यहाँ, तो मैंने सिंपल ज़ीरा जो है डाला है। और अब इसको बहुत अच्छी तरह से पीसेंगे। मैं दरमियान में आपको बताऊंगी कि इसका कहाँ तक आपने दाना रखना है। बहुत पतली वाली पेस्ट नहीं बनानी आपने इसकी, थोड़ा सा इसके अंदर दाना रहना चाहिए। अभी मैं है आपको इसमें से थोड़ा सा बैटर लेके दिखा देती हूँ। ये 3 से 4 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड किया है। ये देखें, इसमें हल्का हल्का सा दाना रहना चाहिए, इस तरह से आपको फील हो कि इसके अंदर बारीक सा दाना है। बस बहुत ज़्यादा पतला लेई की तरह नहीं बनाना आपने। अब ये देखें, ये बैटर हमारा जो है सारा हमने निकाल लिया है, और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेसन शामिल करूँगी। 1/4 कप जितना आप इसमें बेसन शामिल करेंगे। अगर 2 कप आपका चने की दाल है और 1 कप माश की दाल है तो 1/4 कप इसमें बेसन शामिल करेंगे। तो अगर आप इसको हाफ़ क्वांटिटी में करना चाहेंगे तो फिर आप 2 टेबल स्पून इतना बेसन शामिल करेंगे। अब मैं डाल रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून। अब मैं हाथ से, जैसे आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, हाथ से इसको फेंटा लगाएंगे। अच्छी तरह से आपने बीट करना है, जैसे प्रॉपर कोई इलेक्ट्रिक बीटर से बीट किया जाता है, इसी तरह प्रॉपर आपने हाथ की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है कि ये फ्लफ़ी सा हमारा थिक जो है बैटर तैयार हो जाए। बेसन भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, और बाकी चीज़ें जो हमने इसमें ज़ीरा डाला है वो भी। और बहुत अच्छी तरह से इसको इस तरह से जब हम बीट करेंगे तो एयर सर्कुलेट होती है, इसमें एयर सर्कुलेट होगी तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके जो हैं फ्लफ़ी फूले हुए लड्डू पीठी बनेंगे। आप इनको फलाफल भी कह सकते हैं, लड्डू पीठी भी कह सकते हैं। अगर एज़ इट इज़ आप वैसे ही खाएं, अरब कंट्रीज़ में इनको फलाफल कहा जाता है, और लाहौर में ये मुख्तलिफ़ चीज़ों चटनियों के साथ खाया जाता है, इसलिए इसको लड्डू पीठियाँ कहा जाता है। अब इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं नमक, 1 टेबल स्पून। नमक मैंने पहले भी शामिल किया है थोड़ा सा, अब मैं टेस्ट के हिसाब से इसमें 1 चम्मच मज़ीद डाला है मैंने। लाल मिर्च 1 टीस्पून डाला है इसमें, और हल्दी 1 टेबल स्पून डालेंगे। हल्दी से इसका कलर थोड़ा सा दोबारा से ये येलो हो जाएगा, जैसे चने की दाल का होता है। तो अच्छी तरह से अब आपने मिक्स करना है इसको। ये तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर अपने कलर में और अपने ये कंसिस्टेंसी में आ गया है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो गई है। अब इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटे के बाद ये देखें, ये बैटर जो है इसका, मैंने इसको आपको चेक करा रही हूँ, ये देखें बहुत थिक ज़बरदस्त हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इस बैटर को अब आपने रखना नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आपने अब फ्राई करना है। तो हमने कढ़ाई रखी हुई है, उसमें डीप फ्राई करेंगे इसको।
मीडियम फ्लेम पे हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रखा है और इसके अंदर अब हम एक बड़े चम्मच की मदद से इसको डालते जाएंगे। चम्मच जो है उसको आपने पानी लगा के चम्मच को, तो फिर आपने ये डालने हैं। अभी ये मैंने पानी लगा के इसमें डाला है। दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ आप लोगों के लिए। चम्मच जब आप गर्म पानी में डिप करके, इस तरह गर्म पानी ले लीजिएगा और उसमें डिप करके जब आप डालेंगे तो बहुत अच्छा इनका शेप आ जाएगा। ये देखें, फ़ौरन से चम्मच से ये उतर जाएगा। इसी तरह से सारे जो हैं लड्डू फलाफल जो हैं इनको मैं बना लूँगी। बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये स्नैक्स हैं, जो कि आप लोग बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी डिनर में दे सकते हैं। डिनर भी आप अगर घर में फैमिली डिनर हो उसमें एज आ एपेटाइज़र या साइड डिश के तौर पे आप इनको बना सकते हैं। और इफ़्तार में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। इफ़्तार में बनाने हो तो आप दोपहर में ही इनको बना के रख लीजिए और इसके बाद इनको हल्की आंच पे जो है वो, जैसे मैं आपको नेक्स्ट इसका बताऊंगी कि किस तरह स्मोक देना है इसको, तो फिर इसको स्मोक दे के हल्की आंच पे रख दीजिएगा। तो अब इसको हम फूलने देंगे। ये देखें, अभी से ही माशाल्लाह ये प्रॉपर शेप ले रहे हैं। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आपने इनको कुक करना है ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से हमारे पक जाएं। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। रमज़ान मुबारक की बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह रेसिपीज़ जो हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आपने इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखना है जब तक इनका प्रॉपर जो है शेप जो है नहीं आ जाती और ये ऊपर को नहीं आ जाते। अभी यहाँ थोड़ी सी मेरे पास स्पेस है, इसमें जगह है, तो यहाँ पे मैं 1 से 2 जो हैं मज़ीद इसमें बॉल्स जो हैं वो डाल रही हूँ। तो बाकी जो हैं वो हमारे हल्की आंच पे पक रहे हैं। अब ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो ये हल्के हल्के सुनहरी होना शुरू हो गए हैं, तो इनको टर्न कर लेंगे। जो जो सुनहरी है उसको आप हल्का सा टर्न कर लीजिएगा। जो भी आपको चम्मच वगैरह या छुरी की मदद से आप इसको उल्टा सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी, ये एज़ इट इज़ ही आप इनको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। और अगर आप इनके सैंडविचेस वगैरह बनाना चाहें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आप में से कोई उम्र पे गए हों या हज वगैरह की अल्लाह ताला ने उनको सादत दी हो, तो आप लोग देखते होंगे कि मदीना मुनव्वरा में और मक्का में इनको फलाफल कहा जाता है और इनके प्रॉपर जो हैं वो रोल और पराठा रोल की तरह जो है वहाँ सर्व की जाते हैं। इनके अंदर पिकल्ड जो है हैलोपिनोज और बैंगन होता है और थोड़े से सॉसेस वगैरह डाल के तो इनके रोल्स भी बनाए जाते हैं, रोल अप्स। ये देखें, अब ये हमारे बहुत ही प्यारा इनका कलर आ गया है, सुनहरी हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। बाज़ जगह पे फलाफल बनाया जाता है जो उसमें पालक भी शामिल की जाती है, तो अगर आप पालक वाले बनाना चाहेंगे मैं इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी अलहदा से आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, अगर पालक वाले फलाफल आप बनाना सीखना चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर सिखा दूँगी। अब ये देखें, इनका कलर हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। हमें इसका सुनहरी कलर चाहिए, प्रॉपर जो गोल्डन सुनहरी कलर होता है ये वाला। तो इस तरह से सारे जो हैं निकाल लेंगे। जब हम इसको निकालेंगे तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इनका डार्क कलर हो जाएगा, क्योंकि फ्राई चीज़ जो भी हम हल्की सी गोल्डन करते हैं तो बाद में उसका थोड़ा सा डार्क कलर खुद ब खुद हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह कितने फूले हुए क्रिस्पी फलाफल तैयार हैं। अब ये चटनी जो है, आपको याद होगा अभी मैंने इमली खजूर और आलू बुखारे की चटनी बनानी सिखाई थी। 1 कप इमली खजूर आलू बुखारे की चटनी ये ली है मैंने, और इसमें मैंने 1 कप जो है पानी शामिल किया है, मीठी चटनी बना दी। अब ये मेरे पास इमली का पल्प है जिसके अंदर मैंने कोई चीज़ नहीं शामिल की, इमली का पल्प है। और इसके साथ ये मैंने ग्रीन चटनी जो आपको रिसेंटली बनानी सिखाई, चटनियों की मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। अनारदाना और हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, ज़ीरा, लहसुन और अदरक की जो ये चटनी मैंने बनानी सिखाई थी वो मैंने इसके अंदर अब शामिल करके 1/2 कप जो है पानी शामिल कर दिया। झटपट से आपकी ये चटनियाँ तैयार हो जाएंगी। अगर आपने मेरी चटनियाँ जो हैं उनकी रेसिपीज़ को फॉलो किया हुआ है तो फिर ये चटनियाँ बनानी कोई मुश्किल नहीं है। इसकी जगह पे आप खुबानी की चटनी भी बना सकते हैं। अब ये तीखी करने के लिए मैंने इसके अंदर जो है चाट मसाला, होममेड चाट मसाला जो मैंने आपको रिसेंटली बनाना सिखाया हुआ है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो हमारी एक मीठी चटनी तैयार हो गई पतली वाली, और एक हमारी जो है खट्टी मीठी जो तेज़ स्पाइसी होती है वो तैयार हो गई। इसके साथ साथ ये हमने मूलियाँ और मूलियों के पत्ते और बंद गोभी, इनको अच्छी तरह से बारीक जो है
चॉप करके, तो ठंडे पानी में हमने डुबो के रखा हुआ है, जिससे ये फ्रेश रहेंगे, थोड़े से हरे भरे और खिले खिले नज़र आएंगे। अब ये देखें, ये फलाफल हमारे जो हैं लड्डू पीठी इस तरह से प्रॉपर ज़बरदस्त गरम गरम है। तो इनको मैं अब स्मोक दूंगी। तो इसके लिए एक छोटी सी मैंने प्याली रखी हुई है इसके अंदर। तो इसमें कोयला इस तरह रख के, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा डालेंगे और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे। एक तरीका तो ये है, इस तरह से आप इसको स्लैब पे किचन काउंटर पे रख दीजिए। इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने स्मोक देना है। ये देखें, इस तरह से स्मोक देने के लिए इसको छोड़ दीजिए। तो दूसरा तरीका जो है, अगर आपने इसको दोपहर में ही बना के रख रहे हैं, तो फिर इस तरह से मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि क्या तरीका। आपने तवा लेना है और उसके ऊपर इसको छलनी, जो भी चावल वगैरह की छलनी होती है बड़ी, उसमें ये लड्डू जो हैं फलाफल डाल दीजिएगा। कोयला उसमें रख के हल्का सा ऑयल डाला उसमें, और हल्की आंच पे इसको पड़ा रहने दें। कम से कम ये 2 घंटे भी पड़े रहेंगे तो फ्रेश रहेंगे और इनमें फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। अब ये मैंने दोपहर में बनाए हैं, तो शाम के टाइम पे इनको असेंबल कैसे करना है ये देखें। अब प्रॉपर हमने सारी चीज़ें अपने पास रख ली हैं। इसी तरह आप इफ्तार टेबल पे सारी चीज़ें जो है अपने पास रख लीजिएगा। और इनको असेंबल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखें, मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा हो ये कितना ज़बरदस्त फूला हुआ और अंदर से सॉफ्ट और फुल पका हुआ है। तो एक बड़ी प्लेट लेके, तो उसके अंदर हम इसको असेंबल करेंगे। इसको किस तरह से आपने प्लेट इसका प्लेटर बनाना है, तो 4 से 6 जो हैं ये लड्डू ले लीजिएगा फलाफल, और अब इसमें सलाद डालेंगे फ्रेश वाला जो अभी मैंने आपको बताया है। इसमें बंद गोभी है, इसमें मूली है, मूली के पत्ते हैं। अब मीठी चटनी डालेंगे ऊपर से। मीठी चटनी थोड़ी सी पतली होती है और हरी वाली तीखी चटनी होती है, ये थोड़ी सी गाढ़ी होती है। ये हरा धनिया, पुदीना और इमली की जो चटनी नॉर्मल बनती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मीठी चटनी थोड़ी सी ज़्यादा डाली जाती है। कुछ लोग जो हैं तीखी चटनी ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ मीठी। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा लड्डू पीठियाँ, अनारकली के फ़ेमस, लाहौर की फ़ेमस। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।